गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संचयन का पाठ गिल्लू पढ़ेंगे। उसमें हमने कल कुछ भाग पढ़ा था और उसमें आपको समझ में आया होगा कि एक छोटे से जीव गिलहरी के लिए लेखिका क्या क्या करती है, उसको किस तरह से उन्होंने मरहम लगाकर ठीक किया और उसे अपने एक घर के मेंबर की तरह अपने घर में रखा। तो आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3 से 3 का लास्ट पैराग्राफ। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से वह नित्य का क्रम हो गया, यानी जब वो कॉलेज जाती तो वो बाहर निकल जाता और उनके आते ही वह अंदर आ जाता और उनके सिर से पैर तक ऊपर नीचे दौड़ लगाता। ये क्रम उसका रोज का होने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। ठीक है, उसको कुछ आदत हो गई थी कि वो उसे लेखिका को चौंकाने लगता था, यानी उनको डराने लगता था, अचानक आकर उनको डराने लगता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, यानी लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी उन्होंने पाल रखे थे और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू इनमें क्या था? अपवाद था, यानी सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वे खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, अर्थात काजू उसका प्रिय खाना था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। यानी उसे जब काजू नहीं मिलता था तो वह अन्य चीजें खाने से इनकार कर देता या फिर उसको अपने झूले से बाहर फेंकता रहता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो उसी बीच में लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में
जा बैठता, यानी अपने घर में। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वे तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। यानी वह लेखिका से इतना प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था कि वे उनकी बीमारी में उनके तकिए के सिरहाने पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता। जब वो अपना पंजे हटाता तो वह एक परिचारिका यानी सेविका के हटने के समान लगती थी। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, क्योंकि सुराही क्या होती है, पानी से भरी होती है और ठंडी होती है। इस प्रकार वह समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वे अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी देने का, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, प्रभात मतलब सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वे किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोहन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि दी गई, इसलिए भी उसे वे लता सबसे अधिक प्रिय थी। यानी उस गिलहरी की मृत्यु के बाद, गिल्लू की मृत्यु के बाद उसकी समाधि सोहन जूही की लता के नीचे बना दी गई, क्योंकि वह उसे बहुत प्रिय थी। वहीं वह उसके ऊपर ही खेलता कूदता था। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। यानी उस सोहन जूही के पीले रंग का जो फूल खिला, कली खिली, उसी को खिल जाने का विश्वास यानी मुझे संतोष देता है। लेखिका इस बात को यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरह से हम किसी भी पशु पक्षी से अगर स्नेह करते हैं तो वो पलटकर हमें बहुत सारा प्यार हमको भी देता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे।